Good morning students. Today I am going to discuss exercise 12.1 question number 7 and 8. Okay, question number 7 is little complicated. In this question you have to find angle. This is a quadrilateral, some angles are given and you have to find angle X, then angle BAB and angle ADB. Okay, so in this figure this angle C is given, angle B separately इनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. This angle means DBA is 50 degree and DBC is x degree like this. But इधर ध्यान दीजिए इस एंगल पे, ये एंगल का कंप्लीट होल एंगल इज 3x plus 10. ओके, एक तो तरीका है कि हम इन चारों एंगल्स का सम कर लें एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ x. यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर 3x plus 10 तो 5x plus 8 एंड 50 प्लस x और 3x प्लस 4 को भी ऐड करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. बट इसके बाद हमारा एंगल DAB और एंगल ADB भी निकालना है, इसलिए हमको इसको सेपरेटली टू ट्रायंगल्स मान के ही करना पड़ेगा. सपोज दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCB या BCD कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, इसको BCD ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आपका मेन बिटवीन जो एंगल होता है वो होता है BCD. हमने क्या एंगल ले लिया? ट्रायंगल BCD. इन दिस ट्रायंगल आपको पता है तीनों एंगल का सम. वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 डिग्री. तो अब देखिए यहाँ पर जब नाम रखेंगे तो बहुत ध्यान से रखेंगे. पहला एंगल हो जाएगा आपका एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन तीनों का सब 180 डिग्री होगा. आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर BCD आपको दिया गया है 5x प्लस 8 प्लस CDB आपको फाइंड आउट करना है तो इसको लिखेंगे CDB ही रखेंगे. CDB प्लस एंगल DBC इसकी वैल्यू क्या दी गई है x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो ऐड देम 5x प्लस x इज इक्वल टू 6x. तो एंगल CDB प्लस 6x प्लस 8 is equal to 180 degree. So now we have to transpose this from that side. तो ये हो जाएगा 180 degree minus 8 minus 6x angle CDB. 180 minus 8 172 degree minus 6x. तो एंगल CDB की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 172 degree minus 6x. This is the first value. Now what we can do, अब हमें इस एंगल में, अगर हम इस ट्रायंगल में सेकंड ट्रायंगल की बात करें और सेकंड ट्रायंगल में अगर हमें ये एंगल मालूम चल जाए तो इन तीनों एंगल का सम करके हम इज इक्वल टू 180 डिग्री करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन दिस ट्रायंगल इसको निकालने के लिए अगर हम देखें CDA एक्चुअल में सम किसका है? एंगल BDC प्लस एंगल BDA प्लस एंगल BDA. चलिए वैल्यू रखते हैं. इसको हमें निकालना है CGA को. तो CGA को निकालने के लिए BDC हमें नहीं पता. एंगल CDA एंगल CDA ठीक है इज इक्वल टू एंगल BDC प्लस एंगल BDA की वैल्यू अभी हमने BDA की वैल्यू BDA और BDC. ठीक है, ये टोटल एंगल आपको 3x प्लस 10 दिया गया है. ठीक है, और यहाँ पर हम CDA की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3x प्लस 10. यहाँ पे दिया गया CDA ये पूरे एंगल की वैल्यू में पता है क्या है? 3x प्लस 10 है. ओके, BDC की बात करें तो ये हमने एंगल निकाला है which is 1
172 डिग्री -6x प्लस एंगल BDA जो कि हमें निकालना है। BDA ये एंगल निकला, ये हम चाहते हैं कि एंगल निकला है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 3x प्लस 10 इधर जाएगा तो -72 डिग्री प्लस 6x इज इक्वल टू एंगल BDA। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6x हो जाएगा 9x और 172 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 162 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BDA। ठीक है, एंगल BDA की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, एंगल BDA की वैल्यू आ गई और एंगल A और एंगल B तो हमें पता ही है। तो इन ट्रायंगल BDA एंगल सब प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल BDA प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। एंगल BDA आपने अभी निकाला है 9x माइनस 162 डिग्री प्लस एंगल DAB यहाँ दिया गया है 3x प्लस 4 प्लस एंगल ABC विच इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। चलिए 9x प्लस 3x 12x हो गया और माइनस 162 प्लस 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 112 और 112 माइनस का और उसमें हम 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 108 ऐड करिए, ये हो जाएगा 288 डिग्री। सो x की वैल्यू 288 अपॉन 12 और ये आ जाएगा 12 2 24 4 और 24 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 24 डिग्री। एंड आफ्टर x की वैल्यू निकल आई तो अब तो हमारे कोई भी एंगल जो है वो बहुत ही जल्दी निकल आएंगे विच इज एंगल DAB एंड एंगल ADB। तो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू जस्ट रब दिस पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका निकल आया। सेकेंड पार्ट है एंगल DAB कितना है 3x प्लस 4। सो 3x प्लस 4 में वैल्यू रख देते हैं x की 3 इंटू 24 प्लस 4 3 are 12 3 2 are 6 plus 72 डिग्री प्लस 4 76 डिग्री। यानी एंगल DAB की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 76 डिग्री। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड एंगल ADB। ADB क्या है ADB, अभी आपने ADB निकाला है। ADB अभी आपने निकाला है 9x माइनस 162। सो 9x माइनस 162 डिग्री। सो 9 इंटू 24 माइनस 162 9 इंटू 24 मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 216 माइनस 162 डिग्री। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 54 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 54 डिग्री। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. All of you note down, these are 3 parts of this question. Now I am going to discuss question number 8 in this question. Now in question number 8, first part, you have to find out the value of x. So this is like a quadrilateral. In this you have to find out the value of x, and we know that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. So we know that sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपके सारे एंगल्स क्या हैं 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल
Now the second part of this question, again you will find out the value of x. देखिए इधर ये फिगर बना हुआ है and this is a pentagon. So first of all I'll find out these angles, inside angles of this figure pentagon. देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है, तो अगर ये 60 है तो आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन एंगल ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. आपका ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री. And this angle is 80, तो same property we have to use in this angle. So 80 और ये क्या हो जाएगा 180 minus 80 is equal to 100 degree, यानी कि ये angle क्या आ गया 100 degree. And we also know that sum of all measures of any angle, यहाँ पे पेंटागन है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n minus 2 into 180. तो it means sum of all angles it means 40 plus x प्लस 120 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, 120 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. दिस इज द फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन. ओके, सो एट देम 120 प्लस 100 220 प्लस 40 260 प्लस 2x इक्वल टू n. यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ साइड्स जो है इस फिगर में कितनी है, क्योंकि ये पेंटागन है तो 5 साइड्स है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री एंड 3 इंटू 180 डिग्री इज 540 डिग्री. ओके, एंड 260 डिग्री ये आपका वही रहा 260 डिग्री प्लस 2x, तो हम ट्रांसपोज कर देंगे इसको. 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 डिग्री, और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 260 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आएगा 280 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री. सो द वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x इज 140 degree. Okay, similarly you can do by your own question number, the same question number 8, third and fourth part. So question number 8, third and fourth part is your homework, as well as you will try question number 9. So आज तक के लिए इतना ही है, and we'll discuss next question in the next video. Thank you.